तो आप तो चेहरा दिख रहा है ना? दिख रहा है। थोड़ा सा इसको ध्यान सुनेगा, आपकी आ जाइए, अपनी दीदी को भी बुला लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न होगा तो इसको पूछिएगा। अब ये चीज बताएंगे आपको, और फिर जो है इस पर डाउट होगा पूछिएगा। जिंदगी में आप लोगों को बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा आगे चल के। ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए दीदी जी। शुरू चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग है पहले से ही? अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट इसलिए है, पूरी जब कंप्लीट हो जाएगी कहानी तो आप लोग अपना प्रश्न पूछिएगा। आप लोगों की भी जिंदगी में ऐसी बहुत समस्याएं आएंगी, क्योंकि आप लोग अपनी लोकल जगह पे ही रह रहे हैं। जैसे मैं हॉस्टल में चला गया तो वहाँ हर समय तो माता पिता नहीं होते हैं, रिश्तेदार नहीं होते हैं। तो जब वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है तो इंस्ट्रक्टर को कोई बीच में नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं कि वहाँ भी बच्चे जो हैं कभी कभी दिक्कत होती थी और होती है। अब यहाँ पे इशू क्या बनेगा कि इसमें आपके घर के लोगों का भी इंटरफेरेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि घर वाले गलत हैं और समझते नहीं चीज़ों को, नहीं समझ नहीं पाते हैं। उनका आपके प्रति स्नेह है, प्रेम है, जो आपकी प्रोग्रेस में रुकावट आ सकता है कभी कभी। तो समझेंगे इसका क्या है, वो गलत नहीं है, तो इसको समझना है। तो शुरू होती है कहानी। इंडिया में वापस आ गया अक्टूबर में, और फिर हम लोग काम करने लगे। तो उसमें मेरा रिसर्च ही चल रहा था कि करना क्या है, मीनिंग लाइफ में। कंफ्यूजन में था, बट मीनिंग लाइफ में चाहिए थी, साथ में मनी के लिए प्रयास करना था। और माई सेल्फ में मैं उतना फोकस नहीं था। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लो हायरार्की समझ में आ गई थी मुझे, बट ये उपनिषद का ब्राह्मण नहीं समझ में आया था। ठीक है, वो उतना जान ब्रह्म ब्रह्म सुनता था, लेकिन ये पल्ले नहीं पड़ा था। उसी समय इंसिडेंट एक बड़ी अच्छा घटना हुई कि जो हमारे लर्नर गोपाल जी, इनके पिताजी पेपर पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर। तो उसमें कोई सीईओ या किसी कंपनी के, कोई बैंक के, या फिर कोई पर्टिकुलर, इस थोड़ा आप लोग भी जानकारी कीजिएगा, उनकी नेट वर्थ लगभग 13 बिलियन डॉलर के आसपास दिखाई थी। कोई वर्ल्ड के टॉप 50 कंपनी थी, उसी के वो सीईओ थे। तो भैया ने कहा कि देखिए वर्ल्ड के टॉप है, इनकी वेल्थ है, तो हमें भी एक नंबर लेना था कि वेल्थ कितना, क्योंकि बिना नंबर के ये बड़ा एम्बिगुअस होता है। इसीलिए क्वांटिफाइड जब भी बात करें तो क्वांटिफाइड की बात की जाती है। किसी के लिए 1000 रुपये बहुत कम हो सकता है, और किसी के लिए 1000 रुपये बहुत ज्यादा हो सकता है। किसी के लिए 10 करोड़ बहुत कम हो सकता है, और किसी के लिए 5000 बहुत ज्यादा हो सकता है। समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई अंबानी परिवार है, 10 करोड़ उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो गांव में बेचारा एक गरीब है, उसके लिए 5000 मिल जाए तो उसकी लॉटरी निकल गई, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो हमने उस दिन टारगेट रखा 13 बिलियन डॉलर का। कितने का? 13 बिलियन डॉलर का। क्या उस पैसे से मुझे खुशी या कोई दुख था? ना, लेकिन मैंने एक टारगेट रखा कि नहीं, मैटेरियलिस्टिक में एक नंबर देना है। क्यों नंबर देना है? बिगिन विथ एंड इन माइंड। और जो बिगिन विथ एंड इन माइंड जितना ज्यादा क्लियर होगा, जब आप बुक पढ़ेंगे वो थिंक एंड ग्रो रिच भी, और भी जितने भी आप मेंटर्स और चीजों को देखेंगे, जितना ज्यादा क्लियर होगा उतना अच्छा होता है। ठीक, तो एक नंबर दिया मैंने 13 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद कैसे हो सकता है? दो ही तरीके उस समय, या तो मैं अगर नौकरी से या इक्विटी क्रिएशन से। 13 बिलियन डॉलर नौकरी से तभी आप कर सकते हैं जब आप टॉप 50 कंपनीज के सीईओज हो, जैसे सुंदर पिचई जी हैं। इन लोगों की पैकेज उतना होता है, फिर भी मुश्किल है। हम लोगों ने मान लिया कि, जैसे मैंने मान लिया, फॉर एग्जांपल आई कुड बी रॉन्ग, कि जो उस पेपर में सीईओ की जितना निकला था नेटवर्थ 13 बिलियन, तो या तो सीईओ उस लेवल के हो जाए, या फिर इक्विटी क्रिएशन। दो ही चीजें। ठीक है जी। तो अब इक्विटी क्रिएशन मुझे करना था, क्योंकि मुझे पूर्वांचल में रहना है। ठीक, तो उस पर मैंने काम शुरू कर दिया। तो जब आप काम शुरू करेंगे, टारगेट बड़ा रखेंगे, काम शुरू करेंगे, तो प्रेशर भी आएगा।
और हमारे साहब ये बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक वीके में मैंने उनको चेयरमैन के पद पे रखा था। और थोड़ा जैसे आप लोग निटका की जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, पहले हमारे लर्नर वही रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये हुआ जो अभी आप लोगों का रोशनी मेंटरशिप प्रोग्राम थोड़ा नाम हो गया, नाम सेव दे दिया गया है, बट अगर इसके रूट में देखा जाए तो एक आपको मिलेगी फेसबुक पे 2014 या 15 की, उसकी भी वीडियो मिलेगी जो मैंने डाला। क्यों मैं फेसबुक पे वीडियो डाल देता था कि आगे भूल जाती हैं चीजें, तो वो रहता है तो एक तरह से प्रूफ रहता है कि क्या प्लानिंग थी क्या थी। तो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा हुआ कि मेरे भैया बहुत तेज है मैथ में पढ़ने में थे, 9वीं में बीमारी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, वो बेड पे पड़ गए और काफी दिन तक बीमार रहे। तो एक बार कहिए कि फिर पढ़ाई छूट गई, फिर नहीं पढ़ पाए। तो जब मैं वापस 2011 में आया, और पैसे की तो कमी थी नहीं, 2011 से मेरी जॉब, पैसे अच्छे खासे मुझे मिलने लगे थे, तो मैंने इनका इंटरेस्ट देखा कि ज्योतिष में इनका इंटरेस्ट है। और कुछ बातें जैसे एक दो बातें इनकी, बट फिर भी मुझे उसमें, तो मैंने यही था बेंचमार्किंग कैसे करना है। जब भी मैं बेंचमार्किंग की बात करता हूं तो क्या बात करता हूं, ग्लोबल बेंचमार्किंग करना है, फिर कंट्री लेवल पे आइए, फिर जहां पे आप उस लेवल पे आइए। तो पैसे तो मेरे पास पर्याप्त थे, तो मैंने इनसे कहा कि आप, ये सारी स्टोरी इसलिए बता रहा हूं कि देन यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। तो मैंने कहा कि आप जो है वर्ल्ड के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बनिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाते थे। तो इनका था पैसा कौन देगा क्या देगा, मैंने कहा जो भी इंडिया का बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। उस समय तक मुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था, मेरा फोकस अपने उसमें था। तो ऐसे 3-4 लोगों को मैंने मेंटरशिप का प्रयास भी किया था। तो जैसे इनको मैंने कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी में बेस्ट करके दिखाइए, आपको जितना पैसा होगा जो भी होगा, तो जो भी फीस इन्होंने जो चूज किया वो दिया, इनको जहां ले गए जैसे ले गए जो मांगा वो दिया। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ये आगे बढ़े, फिर वो जैसी सफलता आती है, सफलता में आदमी थोड़ा सा उस पर आपको फोकस रखे, 11-12 साल 20 साल जब लगेंगे तब कंपाउंडिंग दिखता है। मुझे थोड़ी सी ऑड ये लगी इन लोगों की बातें, जैसे जिस गुरु जी से पढ़ते थे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, और ना बुराई करना है, केवल मेरा पॉइंट है कि उसको बेंचमार्किंग वर्ल्ड लेवल पे और खूब मेहनत करना है। तो सुनते सुनते मैंने इन लोगों की बात सुनी, लाल किताब। तो लकली जब मैंने पता किया, तो ये काफी बाद में आया, बट लेट्स स्टिक टू दैट कि क्या हुआ। मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी में आप बेस्ट बनिए, जो आपको रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज देंगे। और शुरू में इन्होंने अच्छा भी किया। जब इंडिया का एग्जाम हुआ तो उसमें ठीक आया, अच्छा किया इन्होंने, उसकी कहानी हम लोग बाद में करेंगे। तो अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, लेकिन बाद में जाके फिर जितनी मेहनत और जितनी, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब आपको वर्ल्ड लेवल पे बेंचमार्क करना है तो शॉर्टकट नहीं मार सकते आप, मेहनत करना ही करना पड़ेगा। ठीक, आगे चल के मैंने देखा कि वो मेहनत नहीं हो पाया। तो मुझे यही समझ में आया कि जो इस पूर्वांचल क्षेत्र में वो एक कल्चर हम लोग को डेवलप करना है। कल्चर क्या डेवलप करना है, और जो ऑलरेडी थोड़े से एजेड लोग हैं, जैसे ही पैसा आता है फिर वो भूल जाते हैं। भूल क्या मतलब, फोकस्ड। अगर वर्ल्ड की कंपनी टॉप 50 कंपनी है तो इसलिए टॉप 50 है कि उन्होंने वैसा काम किया और उसमें उतना मेहनत होता है। अगर आप जो कंपनियां हैं उनके सीईओ देखेंगे, उनके कर्मचारी अगर बड़े लेवल पे हैं, सैलरी पाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो फ्री की पाते हैं, उतना मेहनत भी करते हैं। उतना पढ़ने के बाद, एग्जाम करने के बाद, जैसे आईआईटी आईएम्स के जो बच्चे हैं वो सब बहुत ऐसा नहीं कि वैसे ही उनका हो जाता है एडमिशन। और जब वो कंपनियों में भी जाते हैं तो ऐसा नहीं कि बिना मेहनत के उनको पैसा मिलता है, बहुत मेहनत करते हैं। तो मेहनत तो सिर्फ कोई, आप जिंदगी भर करना पड़ेगा। ये तो आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जैसे आईएएस बनने के बाद मेहनत नहीं करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, अगर कोई दिक्कत आ गई, चीफ मिनिस्टर साहब रात में फोन करेंगे तो तुरंत एक्शन में वो आएंगे। डिस्ट्रिक्ट की पूरी जिम्मेदारी उनके पे है, 24 घंटे में कुछ भी होता है। तो मेहनत तो करना ही करना है। अब बैक टू मैं वहां था, उस समय जब हम लोगों ने पायलट किया तो एक तरफ तो हमने, जब एक हमारे
भैया खुद थे क्योंकि उनको एस्ट्रोलॉजर में इंटरेस्ट था। तो एस्ट्रोलॉजी में यहाँ डिग्री की तो कोई इंपॉर्टेंस थी नहीं। तो अगर इन्होंने 10 से 11 साल देते तो वर्ड ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट बन सकते थे। जो हम लोग पैरामीटर रख रहे हैं, वीके का पैरामीटर, वीके का ग्लोबल बेंचमार्किंग पैरामीटर है, टू द पॉइंट बोलना है, चीज उतनी प्रिसाइज से बोलनी है और सीखना है। देखिए किसी चीज में स्किल सेट में जब आप नॉलेज लेंगे तो डिग्री, हम लोग नॉलेज को इंपॉर्टेंस देते हैं, डिग्री हो चाहे ना हो। बट डिग्री न होना इसका मतलब नहीं है कि आप नॉलेज नहीं, नॉलेज में आपको टॉप रखना है। और ओरिजिनल सोर्स को, अगर कोई उपनिषद की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, तो उपनिषद के ओरिजिनल सोर्स की बात होनी चाहिए। अगर आप ओरिजिनल सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं और केवल ऐसे कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बात गड़बड़ हो सकती है। उस समय कई सारे पायलट किए, जैसे कुछ लोगों को फंड भी दिया गया था, यहीं के किसी ने कहा कि हमको इतना लाख मिल जाएगा, हम बिजनेस करेंगे, तो नहीं हो पाया। अब आता हूं मेन पॉइंट पे। आज क्यों मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या होगा, $13 बिलियन, 1 लाख करोड़ का टारगेट उन्होंने इंस्टिगेट किया, लेकिन जब प्रेशर पड़ा तो किनारे हो गए। और नेचुरल है, यहाँ के लोगों को यही लगता है, यहाँ मतलब जो भी पावर्टी है, जो भी कहीं अगर हम लोग पिछड़े हैं तो हमें अपना सेल्फ इवेल्युएशन करना होगा। जैसे हमारी दीदी को डॉक्टर बनना है, तो जैसे ही कठिनाई आएगी तो टारगेट चेंज हो जाएगा। हमारे कार्तिक भैया को अगर बनना है इंजीनियर, जैसे ही कठिनाई आएगी तो टारगेट चेंज हो जाएगा। जबकि टारगेट नहीं चेंज, अगर आपका इंटरेस्ट है, कठिनाई तो आएगी ही आएगी। ऐसा कोई टारगेट नहीं है जो आप आसानी से जैसे ही आप सोचेंगे हो जाएगा। समझ रहे हैं गोपाल जी? स्ट्रगल तो करना ही करना पड़ेगा। अब क्या होता है, लेकिन अगर आपका वो चीज खुद का जज्बा है, खुद का इंटरेस्ट है, रियल में उसमें आप पैशनेट हैं, तो फिर क्या होगा, आप उस चीज को लगे रहेंगे। तो एक चीज तो क्लियर था कि पूर्वांचल को लेके मैं एकदम क्लियर था, मनी एंड मीनिंग क्लियर था। जैसे मनी मीनिंग माई सेल्फ पे जो मैंने प्रेजेंटेशन दिए थे, जिसमें मुझे क्लैरिटी आ गई थी कि मनी एंड मीनिंग चाहिए, केवल मनी नहीं चाहिए। मनी इज इम्पॉर्टेंट बट ओनली मनी विल नॉट मेक सेंस। तो इसलिए वहां पे शुरू किया। अब माई सेल्फ में आके मनी की भी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, लेकिन मनी चाहिए। सोसाइटी में अगर मैस्लो हायरार्की में अगर हमारा पर कैपिटा इनकम देखें तो बहुत कम है, ठीक है? तो इसको बढ़ाने के लिए ये सब चीजें बनानी पड़ेगी। अब दिक्कत क्या होगा, 3 स्टेप समझ गए। सपने हमारे खुद भैया ने देखे, कठिनाई आई, हट गए, क्योंकि उनको, और एग्जैक्टली मेरे भैया का हम लोग एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग सब ऐसे ही हैं। इसी में से जो सपनों को जब भी थोड़ा टफ होता है तो हट जाते हैं। हटना नहीं है, वहां पे आपको अगर आपकी ओरिजिनल चीज है, रियल में आप चाहते हो तो फिर लगोगे। गोल चेंज हो सकते हैं, शुरू में आप लोग भी बच्चे हैं तो गोल चेंज होंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है? लेकिन कोई एक ऐसा गोल होगा जिसको स्टिक करेंगे फिर उसमें, और ऐसा कोई गोल नहीं होगा जिसमें चैलेंजेस नहीं आएंगे, ठीक? पहला स्टेप गोल, $13 बिलियन का सीड उन्होंने डाला, मैंने उसको लिया, उनको चेयरमैन बनाया, हम लोग लग गए। उनके नाम से मैंने उस समय 21,000 स्क्वायर फीट, लगभग 15 कट्ठे की जमीन की रजिस्ट्री कराई। और मेरे मन में हमेशा ईमानदारी एक क्लियर था। बाद में जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने मालूम चला कि उस जमीन में कुछ दिक्कत थी, गवर्नमेंट की या फिर लोकल इशू, बहुत सी सारी। हम क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग सोल्यूशन वाले हैं, प्रोसोला वाले हैं। तो जब कठिनाई आई तो हट गए, लेकिन हमारा लक्ष्य एकदम क्लियर था। और उससे उनकी किसी की बुराई नहीं, हमें पूर्वांचल की समस्या समझ में आई कि अगर डायरेक्टली हम कोई 30 साल 35 साल 40 साल का है तो उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। जैसे आप लोग 13 साल में जब ज्वाइन किए तो ऑलरेडी 11-12 साल 13 साल आपकी कंडीशनिंग हो चुकी थी। तो इसलिए हमने क्या किया, एक प्रेजेंटेशन मैंने दिया था, अनलर्न करना पड़ा, बहुत कठिन है आपके लिए थोड़ा। तो जो सीखा है गलत चीज उसको अनलर्न करना है और फिर उसको सही से कंडीशनिंग करनी है। तो हाँ जी, रीलर्न करना है। पहले तो जो गलत सीखा उसको अनलर्न करना है और फिर रीलर्न करना है। तो लकीली हमारे घर के भैया हैं, बहुत अच्छे इंसान है, सब अच्छे इंसान है, कोई इंसान खराब हो ही नहीं सकता ब्राह्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अलग अलग लेवल पे है, इसलिए चीजें ठीक है। तो जब यहाँ पे मैंने जो रिसर्च से यही समझ में आया, तो ये फिर हम लोगों ने हाइपोथेसिस किया कि हम लोग छोटे से ही पढ़ाना शुरू करें। कौन सी पढ़ाई?
नॉलेज वाली पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई? स्वतंत्रता वाली पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई? इनोवेशन वाली पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई? क्वेश्चनिंग वाली पढ़ाई। क्योंकि इन सारों चीजों का दमन होता है यहाँ के स्कूलों में। और हम लोग भी थे, जब मैंने भी यहाँ बाद में मैं थोड़ा आगे चला गया और खुद से काफी स्टडी की, चीजें किया, अपने से एक्सपीरियंस समझ में आया। तो अगर हमें इस पूरे को डेवलप करना है तो इनोवेशन, क्रिएटिविटी, क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? मनी इज नेवर अ प्रॉब्लम, विल नेवर बी अ प्रॉब्लम। जितना हम लोगों ने रिसर्च किया, अगर जितना देवरिया डिस्ट्रिक्ट में आज तक पैसा आया है, अगर सही नियत होती हमारे यहाँ के लोगों की, किसी की बुराई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति हम लोग सही रहते तो आज ही ये डेवलप्ड हो गया होता। डेटा पॉइंट आप ले सकते हैं, कई सारी कंट्रीज की हमने चर्चा की है, डेटा पॉइंट से क्वांटिफाई करना है। तो फिर समस्या का समाधान हमें यही किया कि व्यक्ति निर्माण करना है, और व्यक्ति को, क्योंकि जितनी जल्दी पकड़ेंगे तो उतनी उसकी कंडीशनिंग खराब तो नहीं हुई होगी ना। तो इसीलिए 7-8 साल हमने कहा है रोशनी स्टार्ट की। ठीक है? अब आपके साथ दिक्कत क्या आएगी? आपके साथ भी यही दिक्कत आएगी कि आपके घर वाले, जैसे कार्तिक भैया के मम्मी पापा या आप, ये अच्छा लगता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, अच्छा लगता है ना, आपको भी सुन के अच्छा लगा कि मैं इंजीनियर बनूं। लेकिन जो इंजीनियर बनने की कीमत है, क्योंकि जब कीमत आएगी तो आपके माता पिता को भी 10, 12, 15 साल पेशेंस रख के पढ़ाना पड़ेगा। जैसे मेरी माँ ने मुझे 17 साल धैर्य के साथ पढ़ाया, अपनी बीमारी को प्रायोरिटी नहीं दी, अपने कपड़ों को प्रायोरिटी नहीं दी, अपने गहनों को प्रायोरिटी नहीं दी, अपने सुख को प्रायोरिटी नहीं दी। किस चीज को प्रायोरिटी दी? मेरी शिक्षा को। आज भले ही लोग कोई कहेंगे कि मैं उसकी कुछ भी सेवा कर लूं, मैं पूरी अपनी शरीर किडनी, मैंने जैसे ही माँ की किडनी का हुआ, मैंने कहा माँ मेरी किडनी ले जाओ, कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का प्रॉब्लम थी, क्योंकि जितना भी मैं अपनी माँ के लिए करूं वो कम है। 17 साल तपस्या। देखिए, सब बनना चाहेंगे, सब वो फैसिलिटी लेना चाहेंगे। मेरी माँ आज अगर उसको मिल रहा है, क्या कहते हैं, पेंशन मिल रहा है, तो इसलिए मिल रहा है, सब लोग अभी बात करेंगे कि पेंशन मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन जिस जमाने में नौकरी करना इतना गलत माना जाता था, और जो कि नौकरी अच्छी नहीं मानी जाती थी, जो पर्टिकुलर नौकरी ज्वाइन की, मेरी माँ ने पढ़ाई की, 10th के बाद, 12th के बाद, 2 बच्चे होने के बाद पढ़ाई की, पास किया, उसके बाद उस नौकरी को लिया, जम के मेहनत किया, तब तो पेंशन मिल रहा है। 17 साल उसने मुझे पढ़ाया बिना अपने उसके, तो 17 साल का पेशेंस। फिर उसके बाद मैं जो है 17 साल तक लगा रहा। मेरी जिंदगी में भी बहुत, और ये आपकी जिंदगी में भी आएगा, लेकिन ये कीमत देनी पड़ती है। तो जैसे आपके केस में क्या है, आपके माता पिता को कीमत देनी पड़ेगी। क्या कीमत? पेशेंस के साथ अपने बच्चे को, भाई आपसे पैसा तो मिल नहीं रहा अभी उनको, लेकिन भोजन तो देना ही पड़ेगा आपको, तभी तो आप पढ़ पाएंगे। बिना भोजन के कैसे पढ़ेंगे? बेसिक कपड़ा तो देना पड़ेगा। तो पेशेंस होना बहुत बड़ी चीज है। ठीक, ऐसे ही आपको मेहनत, कठिनाई दोनों लेवल पे आएगी, घर की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। अब एक कठिनाई है डेली भी आ सकती है। आपके घर के इमीडिएट रिजल्ट तो मिलता नहीं है। कई बार मैं फेल हुआ हूँगा, कई बार कमजोर हुआ हूँगा, कई बार ऐसी दिक्कतें आई होंगी, लेकिन 17 साल जब कंपाउंडिंग आप देखेंगे तो 17 साल का पेशेंस का रिजल्ट निकल के आया, जब मेरा 2011 में उतना अच्छा पैकेज मिला। सीटीसी काफी $150 ऐसा निकला था पेपर में। उस समय करेंसी के हिसाब से शायद 60-65 लाख रुपए का था, 40-45 ऐसा कुछ था। पॉइंट है कि कठिनाई कहाँ लेवल पे आएगी गोपाल जी? एक तो माता पिता को भी पेशेंस रखना पड़ेगा और आप लोगों को भी करना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा जो स्ट्रगल होगा वो आपके साथ होगा, बच्चे के साथ। मेरे केस में ये मेरे लिए आसान था। आसान क्या था? पढ़ाई, मैं हॉस्टल में चला गया, तो वहां पे जब मुझे मेंटर्स ट्रेनिंग करते थे तो हर समय तो घर वाले उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जब आप रह रहे हैं तो घर वाले भी अपनी बात इंटरफेयर करेंगे। तो यहाँ पे आपके घर वाले भी आपकी बात में इंटरफेयर करेंगे, और एज ए मेंटर मैं अपनी बात रखूंगा, तो कहीं कहीं आपको क्लैश दिखेगा। अब इस क्लैश में आप फंस जाएंगे। अगर मेरी बात नहीं करेंगे तो मेंटर की बात नहीं कर रहे हैं,
फिर वो कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें मेंटर और मेंटी इंस्ट्रक्शन फॉलो का एक है ना, मैट्रिक्स 2। हाँ मैट्रिक्स 2। मैट्रिक्स 2। तो अगर मेंटर की बात ही नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा। और गार्जियन को कोई बात ऐसी होगी कि वो सही, क्योंकि अब कभी कभी क्या होगा, गार्जियन का एटीट्यूड एप्टीट्यूड शायद ना हो, क्योंकि वो भी तो यही कहना, वो गलत नहीं है, लेकिन वो उस चश्मे से देखेंगे, पैराडाइम से देखेंगे, नजरिया से देखेंगे। जैसे अभी सुबह क्या हुआ, लकीली ये इंसिडेंट अच्छा मिल गया, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को इस चीज से समझाएं एक चीज। जैसे पानी बंद करना, तो मैंने कहा कि बंद कर दीजिए। अब हो सकता है कि इनके पिताजी को लगा होगा कि वो बंद नहीं कर पाएगा। इसी चीज की तो लड़ाई है। लड़ाई किसी, लड़ाई मतलब फाइटिंग नहीं है, इस चीज की लड़ाई है कि यहाँ के लोगों को लगता है, इतनी उदासीनता है कि हम लोग डेवलप्ड की बात सोच ही नहीं सकते। हम क्या सोचते हैं, जब से आप पैदा हुए होंगे आपके मन में यही है कि हम जाके सिंगापुर सेटल हो जाए, हम न्यूयॉर्क। अगर दीदी को भैया को ऑफर आ जाए यूरोप में सेटल होने की बात और न्यूयॉर्क की बात, तो उस दिन घर वाले मिठाई बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, खुश हो जाएंगे नहीं खुश होंगे। लेकिन हमारे अंदर एक भावना ही नहीं डाली जाती, भाई साहब न्यूयॉर्क पैदा होते ही थोड़ी न्यूयॉर्क हो गया था, 200-250 साल की, तो उसके पहले उनकी हिस्ट्री देखेंगे आप यूएस की, 76 ऐसा कुछ है, 4 जुलाई को उनको इंडिपेंडेंस, उससे पहले तो उनकी उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं था। यूएस की कंट्री ने उतना मेहनत किया तब तो न्यूयॉर्क बना है। ऐसे ही सिंगापुर जो आज है, सिंगापुर कब बना है, जब लोगों ने मेहनत किया है। और आप बार बार से जब दूसरी जगह से जाते हैं तो वहां बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं। आप लोगों को दूर से ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज है वो, लेकिन वहां जो लोग रह रहे हैं, यहां से आप जाएंगे ना तो कहीं कहीं बहुत समस्याएं भी आती हैं। तो जब आप कहेंगे अच्छा करना है करना, तो शायद घर वाले बोलेंगे हो ही नहीं पाएगा। जैसे ठीक है, हो सकता है घर वाले सही हो सकता है घर वाले सही हो, तो हमें वहां क्या करना है, हमें कौन सा टूल अप्लाई करना है, प्रोसोला। व्हाट इज प्रोसोला कार्तिक भैया? प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्शन। प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्शन, ठीक है। लेकिन हर स्टेप पे अपनी थिंकिंग कौन सी रखनी है, कौन से टूल्स थिंकिंग के अप्लाई करने हैं, सोच कैसी रखनी है, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग। अब ये नहीं करना है झल्ला के मेरी मम्मी को डांट देना है, भैया को डांट देना है, पिता को डांट देना है। ये मेरे साथ बहुत हुआ। जब मैं यहां आ गया तो मुझे तो कोई मेंटर करने वाला था नहीं। अब जैसे मेरे सामने बैठ के कोई मुझे ही सेल्स की ट्रेनिंग दे रहा है, जबकि मैंने एक छोटे से पद से लेके पूरी ट्रेनिंग अच्छी ली है। जो व्यक्ति किसी ने कभी सेल्स की नहीं हो, मुझे सेल्स की ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये आप लोगों के साथ ऐसा होगा। आसपास के लोग, वो लोग अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको यही लगेगा ना तो छोटा बच्चा है, क्योंकि मुझे तो उन्होंने यही देखा ना, खेलते देखा है उनके सामने। तो प्रेम बस इसीलिए जनरली देखेंगे ये चैलेंजेस जब आप अपने नेटिव प्लेस में, अपने घर में, जहां जिस गांव के हैं, जनरली आप देखेंगे गांव के लोग जाके बाहर सेटल्ड होते हैं। गांव में करना कठिन है, बहुत कठिन है, ये सब इश्यूज बहुत आते हैं और मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी बहुत। लेकिन इसका धीरे धीरे हमने प्रोसोला के तहत इसका एक पैरामीटर फ्रेमवर्क बनाया। तो ये होगा कि बहुत सी चीजों पे आपके माता पिता कहेंगे नॉट पॉसिबल, तो आपको क्या अप्लाई करना है, प्रोसोला। एट द सेम टाइम कौन सा थिंकिंग एप्टीट्यूड रखना है, लॉजिकल, क्रिटिकल, एनालिटिकल, ठीक है। फिर इसमें एक और सब स्टेप आ जाएगा तीसरा, इसमें इस वाले में, कि जब वो ना कहें तो आपको प्रोसोला लगाना है। माइंडसेट क्या रखना है, मतलब थिंकिंग क्या रखना है, एनालिटिकल, लॉजिकल, क्रिटिकल, और साथ में रिस्पेक्टफुल भी उनको होना है। और यहां पे आपके लिए बहुत इरिटेशन होगी, क्योंकि आप छोटे हैं तो आपसे वो एक्सप्लेनेशन मांगेंगे और वो अपने हिसाब से पैराडाइम से सोचेंगे। अगर किसी का चश्मा लाल रंग का है और आप उसे कहो कि बाहर तो रोशनी सफेद है, तो उसको बाहर सफेद दिखेगा, तो कहेगा लाल दिख रहा है। वो कब सफेद दिखेगी, जब वो पैराडाइम हटेगा, जब वो नजरिया चश्मा हटेगा। लेकिन हमने जब वो स्लाइड की थी पैराडाइम और माइंडसेट वाली, उसमें हमने कहा था कि नजरिया का चश्मा हटाना सबसे कठिन है, कंडीशनिंग। तो अब जब वो लोग पैराडाइम, मान लीजिए जिसने लाल रंग का चश्मा लगाया है और आप कह रहे हैं नहीं लाल नहीं है, सिंपल दिख रहा है, तो कहेगा क्या बेवकूफ की बात कर रहे हो, लाल तो दिख रहा है। और आप हैं उम्र में छोटे, तो आपको दो थप्पड़,
बड़ी बड़ा ये बहुत टैकल करना सबसे कठिन था। ये मुझे 38 साल की उम्र आते आते जब मेरे पिताजी की डेथ हुई तो मैंने कहा अब नहीं मुझे किसी का सुनना है ज्ञान, किसी का ज्ञान सुनना है उस चीज का कोई एक्सपर्ट हो। जैसे मैं आपको मेंटरशिप करता हूं तो मेंटर वही है, उसी को माना जाएगा अगर, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी की, तो मैंने बीटेक की, ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जॉब भी अच्छी पाई है और एंटरप्रेन्योर का भी काम कर रहा हूं। बट मैं एंटरप्रेन्योर बहुत सक्सेसफुल, क्योंकि ये तो समय बताएगा। जो मेरा टारगेट है, इतना बड़ा टारगेट है, $13 मिलियन इज ए बिग अमाउंट, तो समय भी लगेगा। अगर छोटा अमाउंट होता 100 CR या 10 CR तो मतलब हो ही जाता आसानी से, लेकिन टारगेट बढ़ाया तो समय लगेगा। तो फ्यूचर बताएगा कि मैं सक्सेसफुल हूं कि नहीं हूं। बट संतुष्ट बिल्कुल हूं, काम जो कर रहा हूं बिल्कुल अच्छा, हैप्पी ना हो बिल्कुल हूं, हर पल जिंदगी एंजॉय करता हूं, डेली मेरी पार्टी चलती, एंजॉयिंग माई लाइफ। तो वो तो पढ़ाई की है मैंने, नौकरी पाई है, ठीक, एंटरप्रेन्योरशिप की तय कर रहा हूं, वेल्थ क्रिएशन की, जो कि टारगेट मैंने इतना बड़ा रखा है तो समय लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। उसके टारगेट होने ना होने से मेरे उस पर कोई, मुझे काम अच्छा लग रहा है, अपना काम सही लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं मेंटर दे रहा हूं, मेंटरशिप दे रहा हूं। बट ऐसा हो सकता है कि आपके घर के लोग इन जो कभी कभी ऐसी बातें करेंगे, या क्लैश हो सकता है, तो इन क्लैसेस को टैकल करना ये आप लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। चैलेंजिंग होते समय ध्यान रखना है प्रोसोला, माइंडसेट और रिस्पेक्टफुल रहिए। एट द सेम टाइम एक अपॉर्चुनिटी भी है अपनी कम्युनिकेशन आपको इंप्रूव करने की। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए सौम्या दीदी से कुछ कहीं की मम्मी ने, तो सौम्या दीदी झल्ला गई, तो झल्लाई तो क्या होगा, एनर्जी किसका नुकसान होगा, किसका होगा, सौम्या दीदी का। फ्रस्ट्रेट कौन होगा, गुस्सा कौन होगा, मान लीजिए कार्तिक भैया को हुआ तो खाने नहीं खाए, तो खाना नहीं खाएंगे तो गुस्सा कौन होगा, और खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, और गुस्सा आएगा, तो अपना सर फोड़ेंगे कार्तिक भैया। ऐसे केसेस में क्या करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है। मतलब अपने घर वालों से पूरी तरह बिना पेशेंस छोड़े अपनी बात को रखने का प्रयास करना है। उनको पूरा लॉजिकल डिटेल में ध्यान ही रखना है, ये नहीं सोचना कि तुरंत तो समझ जाएंगे, कठिन है। जिसने कभी सैलरी देखी ही नहीं थी कितनी ज्यादा आ जाएगी, वो कैसे विश्वास करेगा। जिसने 50,000 का जूता, 10,000 20,000 का जूता देखा ही नहीं है, वो कैसे कहेगा कितना। जिसने घड़ी 10-20,000 50 1-2 लाख की देखी नहीं, कैसे कहेगा, वो कहेगा वो फेंक रहा है कोई। तो जब देखेगा तब तो उसको समझ में आएगा। ऐसे ही बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मैं सब एग्जांपल्स देके कुछ चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आपको उनसे बात करना है तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हिंदी में बढ़िया से बोलने का, कम्युनिकेट करने का प्रयास करना है। जैसे मैं 3 साल हो गए आप दोनों लोगों के, हमारे सर के 1.5-2 साल हो गए, तो बार बार उन चीजों को रिपीट कर रहा हूं और धीरे धीरे समय लगता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब आप लोग जानते हैं, तो थोड़ा समझिएगा, इसको ढूंढिएगा। ये एम्पैथी आपको अपने गार्जियन की तरफ रखना है, उन पे झल्लाना नहीं है। कभी कभी आप उनको नो भी बोलेंगे, यस, जैसे अब, हाँ, स्वभाव नहीं, एम्पैथी स्वभाव नहीं है। एम्पैथी वर्ड देखिएगा, सहानुभूति भी नहीं है। सिंपैथी सहानुभूति होती है और एम्पैथी सहानुभूति लोग रखते हैं, लेकिन सहानुभूति नहीं रखना। सहानुभूति तो होनी चाहिए, अच्छा है, लेकिन एम्पैथी वर्ड का प्रयोग करना है उनके प्रति। इसको इस वर्ड पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आपने समझा, एक दिन इस पे हम लोग और चर्चा करेंगे कि ये चीज समझना बहुत जरूरी। बहुत फ्रस्ट्रेशन आपको इस चीजों को लेके होगी। जब आप डेवलप्ड विलेज बोल की बात करेंगे तो लोग कहेंगे अपन पहले अपन खर्च में नहीं चला ला, डेवलप्ड विलेज की बात कर रहे हैं, लेकिन होगा क्यों, इतिहास गवाह है, सारी कंट्री सारी जगहों पे ऐसा हुआ है। और जितने मैं पैरामीटर्स पे लॉजिकल, एथिकल, क्रिटिकल थिंकिंग जब लगाता हूं, जो मैं कर रहा हूं बेस्ट कर रहा हूं। अपने जो मैं जॉब छोड़ के जो कर रहा हूं, मैंने बेवकूफी से जॉब नहीं छोड़ा है। मुझे आत्मिक सुख भी हाईएस्ट मिल रहा है और वैल्यू क्रिएशन की तरफ भी मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। तो जरा आप लोग समझा देंगे अभी तक क्या समझाया मैंने, समराइज कर देंगे। हाँ, समझ दीजिए। कोई हर काम में कठिनाई आती है तो उससे पीछे नहीं
पीछे नहीं हटना है। और ऐसा नहीं है कि अगर कठिनाई आएगी तो उस पर गोल चेंज कर देना है, उस पर लगे रहना है। मेहनत करेंगे तो लंबे समय में उसका असर दिखेगा। और अगर घर से किसी भी अगर कोई बात अपनी रख रहे हैं घर पे, तो उनके देखने का नज़रिया अलग है, हमारे देखने का नज़रिया अलग होगा। तो अपने उन्हें जब भी इस तरीके का अगर वो उस टाइम हमें प्रोशोला का यूज़ करना है, और लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, और उन्हें रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात करनी है। और उस टाइम पे अपने कम्युनिकेट का अब प्रैक्टिस करना है। आप बताएं सर। घर वाले उन्होंने वो देखा नहीं है, तो अगर हम कहेंगे कि ये हो सकता है तो वो उस बात पे नहीं मानेंगे। और कई बार वो कुछ काम करने के लिए मना करते हैं, तो उनके हिसाब से वो सही है, क्योंकि हो सकता है उन्हें लगे कि वो गलत है, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो हमारे लिए सही है तो हमें वहाँ पे प्रोसोला लगाना है। गोपाल जी आप। हर दौर में कठिनाई तो है, तो इसलिए जब कठिनाई आए तो दौर टेन नहीं करना है, और हर प्रॉब्लम पर छोला लाना है। एक चीज और है, गोल चेंज कर सकते हैं आप, गोल चेंज कर सकते हैं। और गोल चेंज क्योंकि अभी तो आपकी एज छोटी है ना, अभी जिंदगी नेक्स्ट 10-12 साल इसी का तो सर्च करना है। मुझे खुद मैंने वो क्या कहा था, मीनिंग माई सेल्फ, जब मैंने प्रेजेंटेशन दिया तो ये ब्राह्मण वाली बात तो मुझे 40 के बाद समझ में आनी शुरू हुई, समझ आनी शुरू हुई। गीता तो मैंने बहुत पहले से पढ़ लेंगे, समझ में उतना नहीं आता था। कर्मण्यवाधिकार रास्ते मुझे पल्ले पड़ कि ये चीज भाई इसको पकड़ लेना है। जैसे बरदराज वाली बात मेरे पकड़ ली थी, वैसे कर्मण्यवाधिकार रास्ते वाली मैंने बात पकड़ ली थी। तो गोल तो चेंज हो सकता है, लेकिन मैंने बोला गोल तो चेंज हो सकता है, लेकिन अभी मैंने बोला था गोल नहीं चेंज करना, इसमें अंतर क्या है, कोई बता सकता है? अभी गोल चेंज कर सकते हैं क्योंकि अभी बच्चे हैं, लेकिन आगे चल के अगर कोई गोल ले रहे हैं और अगर उसमें कठिनाई आ रही है, कठिनाई की वजह से नहीं चेंज करना। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई कहना चाहेगा? गोल चेंज कर सकते हैं, लेकिन कठिनाई है इसके लिए गोल चेंज कर रहे हैं। बहुत लोग जैसे चर्चा करता हूं तो लोग बोलते हैं अरे यार ये काम बहुत कठिन है, आसान काम ले लेते हैं। तो कोई काम आसान नहीं है। अगर किसी भी काम को आप अच्छा करना चाहेंगे तो वो काम इसलिए मत कि कठिनाई आएगी ही आएगी, बट गोल चेंज कर सकते हैं। कठिनाई भी आएगी तो भी आप कब उसको करते जाएंगे, किस स्टेज में करते जाएंगे बताइए। जैसे कठिनाई बहुत आई मेरी जिंदगी में, कामों को लेके, चीजों को लेके, पढ़ाई को लेके, बट मैंने चेंज नहीं किया। जहां चेंज गोल किए, बट किस चीज की वजह से मैंने गोल नहीं चेंज किया, किस चीज की वजह से गोल चेंज किया और किस चीज की वजह से गोल नहीं चेंज किया। गोल चेंज क्या लगा कि उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर लगे कि इंटरेस्ट नहीं है, उसमें मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो गोल चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी कभी मन अभी क्या करता है शुरू में, इसलिए मैंने वो आप लोगों को पैरामीटर बनाया है 100 दिन वाला, 40 दिन, 100 दिन, 1000 दिन। मैं आप लोगों को ये एक वो है ना, क्या कहते हैं टूल, ये है ना 40 डेज, 100 डेज, 1000 डेज। तो इतना दिन तो रुकना है अपने को, इतने के बाद उसके बाद वो 10,000 हो जाता है। फिर जब 10,000 हो गया तो उसमें फिर, और 10,000 कमिटमेंट तभी करना है, वो होता है अगर आपके इंटरनल हैप्पीनेस आ रही है, और आपके रिफ्लेक्शन से ही आएगा, तो जो कठिन चीज भी वो आसानी से बीत जाएगी। कठिन तो होगा ही होगा। वर्ल्ड इज एफिशिएंट प्लेस। अगर आपको टॉप पे जाना है तो टॉप पे तभी पहुंचेंगे जब उसमें आप उतना एफर्ट डालेंगे, और निगेटिव एनर्जी भी आपको खींचना चाहेंगी। तो कठिनाई तो आना ही आना है, लेकिन अगर आपको उस चीज की पसंद है, उस चीज की लाइकिंग है, तो फिर कठिनाई जो है आपको दिक्कत नहीं करेगी। तो कभी भी कोई गोल इसलिए नहीं चेंज करना है कि कठिन है। किस लिए चेंज कर सकते हैं? इंटरेस्ट नहीं। हाँ, इंटरेस्ट नहीं। हरी बात समझ में? सबसे पहले प्रायोरिटी क्या देनी है? इंटरेस्टनेस। और इंटरेस्ट कहां से समझ में आएगा? अगर हमें उसमें मजा आ रहा है। हाँ, ये इंटरनल की बात है, ये आपके अंदर की बात है। तो जितना ज्यादा आप रिफ्लेक्शन करेंगे, क्योंकि
मैं तो, मेरे पास कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि आपके दिल के मैं देख लूं, ऐसा तो कोई नहीं कि देख लूं भाई क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, ये सब तो नहीं देख सकते। तो ये आपको ही देखना पड़ेगा कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है और किस में कठिन लगे, फिर भी लगे नहीं भैया जिंदगी में अगर यही करेंगे, जैसे आज की डेट में भाई यहाँ काम करना बहुत कठिन है, घर से भी कुछ सुनते हैं, गांव के भी चीजें हैं, आसपास की भी, लेकिन अच्छी मुझे लगती है। क्यों? क्योंकि इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद मुझे समझ में आता है कि दिस इज द बेस्ट थिंग विच एज ए पर्सन आई कैन ऐड वैल्यू टू द सोसाइटी, टू द कंट्री एंड टू द वर्ल्ड। समाज के, अपने खुद व्यक्तिगत जीवन में मुझे बहुत प्रसन्नता दे रही जो काम कर रहा हूं, साथ ही साथ समाज के लिए, देश के लिए और संसार के लिए सबसे बेस्ट जो मैं एज ए ह्यूमन ऐड कर सकता हूं वैल्यू, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो कितनी भी कठिनाई है छोड़ना का नहीं सोचता हूं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, बीच में मेरे भी छोड़ने के एक दो बार आए होंगे, लेकिन ये रिफ्लेक्शंस होते हैं। अब जैसे इस स्टेज पे आया हूं कि पूरी अपनी एफर्ट और एकदम फोकस के साथ, लेजर फोकस के साथ समय लग सकता है, लेकिन पूरा मेहनत इस पे करना। क्यों? इंजॉयमेंट कर रहा हूं। क्यों? एवरी डे आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। एवरी डे पार्टी शुरू हो रही है। पार्टी का मतलब यही है ना अच्छा लगे। लेकिन अभी आप लोग क्या है, इस स्टडी के फेज में है, तो आपको भी 10-12 साल लगेंगे। इसीलिए आप देखेंगे गोल चेंज करना भी आपको, आगे माता जी आ गया 5 मिनट, गोल चेंज करना आप लोगों को अलाउड है। ठीक है? तो एक बार हल्का समराइज कर देता हूं। हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, ठीक? तो उसमें अपना प्रोसोला लगाना है, अपना थिंकिंग रखना है लॉजिकल, एनालिटिकल, क्रिटिकल, रेस्पेक्टफुल उनको रहना है, उनको रखना है। नजरिया अलग हो सकता है, कंडीशन अलग हो सकती है। अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का प्रयास करना है, उनसे क्लियरली बात करना है, रिमेनिंग एम्पैथी उनके साथ रखना है और अपना प्रयास करना है। ठीक है? गोल इसलिए नहीं चेंज करना है कि गोल कठिन है, गोल इसलिए चेंज कर सकते हैं कि इसमें सर, इसमें वो नहीं आता। गोल ऐसा होना चाहिए कि सर गला कट जाए, लेकिन गोल मेरे लिए यही बेस्ट, मेरे लिए अच्छा लगता है। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फांसी पे लग गए। जिस उम्र में हम लोग अपने शादी की बात कर रहे हैं, धन की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, वो लोग हंसते हंसते फांसी का, सुने हैं ना आप लोग? तो हंसते हंसते जब फांसी का फंदा अपने गले में लगा लिए, तो कुछ तो इंटरनल बात होगी। उससे कठिन चीज क्या हो सकता है? इतनी तो कोई आपकी कठिन चीज नहीं है ना। कहीं आपको ऐसा तो नहीं कहा जाता ना, नहीं। भारत स्वतंत्र हो गया तो ऐसी तो दिक्कत तो नहीं है कहीं। इतना कठिन हो जिसमें उनको अपनी जिंदगी देनी थी, फिर भी वो मुस्कुरा के लिए, समझ रहे हैं? क्योंकि इंटरनल हैप्पीनेस उनको क्या था, लक्ष्य क्या था? भारत माँ को आजाद कराना, अपनी माँ को आजाद कराना। उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? भारत माँ गुलाम थी। तो ऐसे ही आपकी जिंदगी में गोल वो लेना है जो आपको ऐसे इंस्पायर्ड दे कि कठिनाई कितनी भी हो जाए, ये गोल। जैसे आज की डेट में मेरे जिंदगी में क्या है, कितनी भी कठिनाई आ जाए, कुछ भी लोग क्या कहें, वो दुख तो होता है, लेकिन खुशी इतना अंदर से होता है कि नेट क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। दुख होता है, कभी कभी दुख होता है, बाहर की बात होता है, नहीं होता, लेकिन अंदर से जो खुशी इतनी है, बाहर से फांसी भी कोई लगाएगा मुझे, गलत दुख तो होगा ही नहीं, मरने जा रहा है, लेकिन अंदर की खुशी इतनी है कि वो फांसी भी मुस्कुरा के गले लगा लेते हैं। समझ रहे? अब आई बात समझ में? किसी को इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई है? ठीक है, आप लोग ये वीडियो YouTube पे देख सकते हैं, इसको अपलोड कर देंगे, कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।